हेलो। हाँ, बोलिए। गुलशन सर बोल रहे हैं आप? जी, जी, बोलिए। मैंने आपका यूट्यूब पर वीडियो देखा था, उसमें बहुत मतलब बना के आप रखे हैं बोर्ड एग्जाम में टिप्स वगैरह। जी, 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 बिल्कुल। तो उसमें से आप तो बहुत सारे मतलब क्वेश्चन का मतलब आंसर हर वीडियो में बता चुके हैं। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने आपका हर वीडियो देखा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया जो कि मैं आपको कॉलिंग करके पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, आपका पूछिए। मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा। हाँ, 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 जी, जी। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब एक सवाल है, ये मुझे बहुत डाउट है, इस तरह का वीडियो कहीं मुझे नहीं मिला। अच्छा, जी, तो पूछिए। इसीलिए मैंने सोचा कि कॉल ही कर ले तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा किया, वेलकम। मेरा बहुत ये क्वेश्चन है बस कि मतलब अभी देखिए बोर्ड एग्जाम नजदीक है और टेंशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और तो इसमें एक सवाल ये है कि क्वेश्चन का आंसर याद भी नहीं है सही से। अच्छा। तो क्या अपने मन से हम बना के आंसर लिख सकते हैं, तो कितना नंबर मिलेगा? अच्छा, हाँ, देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे किए थे, और बिहार बोर्ड वाला स्टूडेंट एग्जाम हो गया है तो वो तो यही करके आया है, तो पूछ रहा है सर हम एग्जाम में बना बना के आए हैं, तो मुझे कितना नंबर मिलेगा, मुझे कितना नंबर कटेगा, यही सब सवाल है। तो आप अच्छा किया ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसा करता है हम इस पे जो है ना एक वीडियो ही बना देंगे। हाँ, तब तो और बढ़िया। हाँ, आप भी ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं एक वीडियो जस्ट बना के अपलोड कर देता हूँ, सभी स्टूडेंट देख लेंगे, सबके मन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा। जी, जी, ठीक है। ये ठीक रहेगा। जी, तो ऐसे बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आए हैं, अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके कहा, देखिए आपको इंस्टाग्राम हम दिखाते हैं यहाँ पे। एक स्टूडेंट का मैसेज मैं रिप्लाई दिया उनको। देखिए, इनका क्वेश्चन था कि सर हमको कुछ नहीं आता था सोशल साइंस में, बट क्वेश्चन से रिलेटेड ही कुछ कुछ लिख दिए और अपने मन से भी कुछ लिख दिए हैं, तो नंबर तो मिल जाएगा ना, ये पूछ रहा है कि यानी इसका कहना है कि अपने मन से लिखा है और कुछ कुछ लिख दिया है, यानी कि आपको हम सब कुछ बताते हैं कि कितना नंबर मिलेंगे अपने मन से जैसे तैसे आंसर लिखने पर परीक्षा में कितना नंबर मिलेंगे। देखिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए थे परीक्षा में, अब इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते थे, तो छोड़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये तो पक्का निश्चित है। तो अब कुछ से कुछ लिखना ही एकमात्र तरीका बचा था एग्जाम में, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी के मन में यह सवाल चलता है कि हमको कितना नंबर मिलेगा कॉपी चेकिंग में, और हम फेल होंगे कि नहीं होंगे, कहीं हमको फेल तो नहीं ना कर देंगे पास करने की बजाय। तो सारे डाउट आपका क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर में कहा गया था, ये जो फ्रंट पेज आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया था कि परीक्षार्थी यहाँ पर यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। यहाँ पर परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, मतलब ये कि आप जो मुझसे बात करते हैं और मैं जो आपसे बात करता हूँ, ये हुआ अपना शब्द। हिंदी तो बोलते हैं लैंग्वेज, लेकिन मेरे बात और आप दोनों के बीच की बात, हम आप जो हमसे बात करते हैं, हम दोनों के बीच की जो बात होता है, वो यथासंभव अपना ही शब्द होता है, किताबी शब्द नहीं होता है। आप स्कूल कॉलेज जाते होंगे, वहां पे कहीं नोटिस सटा होगा, देखिएगा बिल्कुल किताबी वर्ड में रहता है। ऐसे आश्चर्यता मतलब एक अजीब, कैंसिल को स्थगित बोलेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे यानी किताबी लैंग्वेज में रहता है। आप किताब पढ़ते होंगे, हिंदी का किताब पढ़ते होंगे, तो वो सब किताबी लैंग्वेज होता है, इसीलिए आपको जल्दी याद नहीं होता है। बहुत से विद्यार्थी कहता है ना कि सर आप जो बोलते हैं वो याद तो हो जाता है, लेकिन किताब जो पढ़ते हैं वो याद नहीं होता है। तो वो किताबी लैंग्वेज है जो कि आपको याद करने में कठिन होता है, वो कठिन भाषा है, किताबी लैंग्वेज कठिन भाषा होता है, जिससे कि जल्दी यहाँ पे मन में नहीं बैठ पाता है, याद जल्दी नहीं हो पाता है। लेकिन हम दोनों जो बोलते हैं आपस में, वो अपना लैंग्वेज हुआ। तो अगर आप उस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन खुद कहता है लिखने को, चलो ये तो बात अलग रहा, लेकिन अब बात करते हैं कि अपने मन से जो क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं उस पे कितना नंबर काटे जाएंगे। बहुत से विद्यार्थी यही करके आए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानता था तो अपने मन से बना बना कर लिखे हैं, लेकिन छोड़ के नहीं आए हैं। ठीक, तो देखिए इसका कुछ क्राइटेरिया है। अपने मन से अगर आप लोग लिखे हैं, बना बना कर आंसर लिखे हैं, जैसे तैसे लिख के आए हैं, तो इसका कुछ पॉलिसी, कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप लोग उनको ध्यान में रखते हुए सारे आंसर को लिखे हैं तो नंबर मिल जाएगा। और किन बात, देखिए कुछ बातें यहाँ पे हम नोट करके रखे हैं कि किन किन बातों को आप लोग को ध्यान देना था। क्राइटेरिया एग्जाम से पहले भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट जी,
ठीक है। भले ही आप मेरा वो वीडियो ना देखे हो या फिर देखे होंगे, सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे 50 के फॉलोवर्स आप सभी की वहां पे प्यार मिल चुका है। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। बहुत सुकून मिला, मुझे बहुत खुशी हुआ ये जान के कि मेरा भी 50 के फॉलोवर हो गया। क्योंकि जब हम स्टार्ट नहीं किए थे इंस्टाग्राम, तो एक विद्यार्थी ने ही मुझे सलाह दिया था कि सर बहुत सारा टीचर इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता है, आप इंस्टाग्राम पर आईडी क्यों नहीं बनाया है। तो मैं उनका कहना मानकर इंस्टाग्राम पर आईडी बना लिया और मुझे लगा दो मेरा भी 20-30 फॉलोवर रह जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आप सभी की प्रेम की वजह से आज 50 के फॉलोवर्स मेरा इंस्टाग्राम पे हो गया है। तो आप सभी को दिल से यहाँ पे मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे अपना प्यार दिखाइएगा मुझे, ठीक है। और क्वेश्चन जवाब भी कर सकते हैं, मैं फ्री टाइम निकाल के आप सभी को कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ। मैसेज में जो आप लिखते हैं इनबॉक्स में उसका रिप्लाई दे देता हूँ। अब 100 बच्चा मैसेज करता है तो 100 में मैं भले ही बहुत स्टूडेंट का नहीं रिप्लाई दे पाता हूँ, सच्चाई जो है, क्योंकि मैं अगर वही करते रहूंगा तब तो वही करते रह जाऊंगा, समझ रहे हैं, वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा। लेकिन 100 में 10, 15, 20 स्टूडेंट का रिप्लाई जरूर दे देता है। तो अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप 3-4 बार वहां पे मैसेज कीजिए, 3-4 टाइम मैसेज कीजिए। अब ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में 10 बार मैसेज कर दिए हेलो सर, ऐसा नहीं। 2 घंटा बाद कीजिए, फिर 2 घंटा बाद मैसेज कीजिए, फिर रात में कीजिए, फिर सुबह कीजिए। ऐसे अगर आप करते हैं तो कभी ना कभी आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन पेपर में, आपके क्वेश्चन पेपर में खंड ब इस तरह से था कि नहीं? अच्छा, ना नहीं था तो होगा जरूर, देखिएगा, ठीक। सभी के क्वेश्चन पेपर में रहता है। अब यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा वो लिखा रहेगा, फिर लिखा रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा रहेगा, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन पेपर में ये जरूर लिखा होगा कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, या फिर मैथमेटिक्स का रहेगा तो 1 से जितना भी सब्जेक्टिव रहता है, या फिर 20 से 30 यानी कि रहेगा टोटल 30 को रहेगा, बोलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न 30 को रहता होगा, बोलेगा 15 का उत्तर दें, या जिसका भी जो भी रहेगा अपने अनुसार यहाँ पे कुछ ना कुछ रहता है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 से 8 गो में 4 गो का बोल रहा है आंसर देने के लिए, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। 2 नंबरिया क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया क्या है कि बोल रहा है क्वेश्चन पेपर में 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 8 गो में 4 गो का आंसर देने बोल रहा है, ये तो अनिवार्य है। तो अगर आप 1 से 8 तक दिए, 1 से 8 में से 8 प्रश्न में से 4 का प्रश्न का उत्तर दिए हैं, ठीक। पूरी बात पहले समझिए, कब आपको नंबर मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, ये बात समझिए। फिर आपके सामने इस तरह रहता होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पे बोलेगा जो भी संख्या रहेगा इनमें से 1 का उत्तर दें। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है 9 से 10 यानी 2 गो है, 9 और 10 2 क्वेश्चन है, इनमें से किसी एक का उत्तर दें। बहुत अच्छा। और देखिए 11 से 18 लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 4 गो का उत्तर दें, ठीक। अगर सबका आप देते गए हैं, ठीक, देखिए बात को थोड़ा समझिए। और यहाँ पे कहेगा 60 से 70 वर्ड के बीच आंसर को रखिए, या फिर 30 से 40 के बीच अपने आंसर को लिखिए, ठीक। ऐसे क्राइटेरिया रहता है। और रहता होगा 20 शब्दों में उत्तर दें, या फिर 50 से 60 शब्दों में उत्तर दें, ठीक। 50 से 60 शब्दों में उत्तर दें, 100 से 120 वर्ड में उत्तर दें। तो अगर ये सब क्राइटेरिया, सारे क्राइटेरिया आप फॉलो किए हैं तो आपको, यानी कि इन सभी सारे क्वेश्चन में से, मान लीजिए सभी क्वेश्चन में से आप, जैसे कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर, एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन था, 30 को बोल रहा था बनाने के लिए, और 30 में से आप मान लीजिए किन्हीं 22 क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, और 8 क्वेश्चन के आंसर अपने मन से बना कर लिखे हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिखे हैं, तो आपको उन सभी क्वेश्चन का नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने 30 में से 22 क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, जो कि 22 क्वेश्चन बहुत हो जाता है, ठीक है। 80% तक आप सही उत्तर दिए हैं, 30 में से 22 क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं तो बहुत हो जाता है। तो बाकी आप कुछ ही क्वेश्चन के आंसर बना कर लिखे हैं तो टीचर आपको नंबर दे देगा। लेकिन अगर आप 30 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं, और आप 25 क्वेश्चन के आंसर अपने मन से लिखे हैं, जैसे तैसे बना कर लिखे हैं, और उसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिखे हैं, क्वेश्चन से बाहर नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसी से रिलेटेड लिखे हैं, लेकिन 25 क्वेश्चन के आंसर बना कर लिखे हैं, और 5 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिया। तो ऐसे में आप जो 25 क्वेश्चन के आंसर जो दिए हैं बना कर, उसका 50% मार्क्स दिया जाएगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था
लघुत्तरीय प्रश्न था, तो सब में एक एक नंबर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 30 में से एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते थे, सब क्वेश्चन के आंसर बना बना कर लिखे हैं, तो ऐसे में पास तो हो जाएंगे लेकिन बहुत कम नंबर से आप पास होंगे, ठीक है। यानी फेल होने का चांस नहीं है, क्योंकि आपने कुछ से कुछ वहां पे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखे हैं। लेकिन हाँ, अब जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कुछ और, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस यानी बाहर लिखा है, जैसे कि दिखाऊं एक एग्जांपल, मान लीजिए क्वेश्चन में मान लीजिए पूछा है कि वस्तु विनिमय क्या है, ठीक है। अब आप इससे रिलेटेड नहीं लिखे हैं, कुछ और लिख देते हैं अपने मन से, मतलब किसी दूसरे क्वेश्चन के आंसर लिख देता है या गलत उत्तर लिख देते हैं, जिससे कि प्रश्न से कोई लेना देना अभी नहीं है। जिससे या क्वेश्चन में पूछा है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, और आप लिख रहे हैं वहां पे किरचॉफ लॉ, समझ रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं। पूछा है आवेश क्या है, और आप लिख रहे हैं वहां पे विद्युत मोटर का परिभाषा। तो ये एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन से आउट ऑफ है, मतलब क्वेश्चन से लेना देना कोई मतलब ही नहीं है, तो ये गलत उत्तर हो गया। गलत उत्तर लिखने पर उस क्वेश्चन पे 0 नंबर मिलेगा, समझे। लेकिन हाँ, अगर आपको मान लीजिए पूछा है विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, तो आप सिद्धांत नहीं जानते हैं लेकिन विद्युत मोटर का परिभाषा लिख देते हैं, तो आपको नंबर मिल जाएगा, उस क्वेश्चन के 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप क्वेश्चन के आंसर गलत लिख दिया है तो गलत उत्तर पे 0 नंबर मिलेगा, लेकिन आप उसी से रिलेटेड आंसर लिखे हैं तो 0 कुछ ना कुछ नंबर देके पास कर दिया जाएगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत लिख के आए हैं, गलत लिखे हैं, तो उसका नंबर नहीं मिलेगा।